इंडिया ट्रैवल वीडियो चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं सह्याद्री में बसे 2200 साल पुराने किले पर। मैं हूं आपका होस्ट अरविंद चौहान, मेरे साथ है जयंत वाघ और पीछे है इनायत। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना ना भूले। वीडियो देखते वक्त कोई व्हाट्सएप मैसेज आया तो उसे प्लीज़ बाद में देखिए। दोस्तों, यह किला पुणे से 130 और नवी मुंबई से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। किले के ऊपर कुछ खान पान की सुविधा नहीं है, तो बेहतर यही रहेगा कि आप यहीं पर कुछ खा लें। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपने साथ गाइड को ज़रूर ले लें। किले पर जाने के बहुत सारे रास्ते हैं। यहाँ पर बड़े चांसेस है कि आप भटक जाए और पूरा दिन वहीं पे घूमते रहे। इस किले के पूरे जानकारी की लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दी गई है। दोस्तों, यहाँ पर बड़ी संख्या में केकड़े हैं जिन्होंने यह बिल बना के रखे हैं। मौसम ने अचानक करवट ली और घना कोहरा छा गया। थोड़ी देर चलने के बाद किले की चढ़ाई शुरू हो जाती है। आगे कई संकरे रास्तों से हम चलते चले गए। हमारे जैसे कभी कभार निकलने वाले ट्रेकर्स के लिए यह चढ़ाई मुश्किल हो रही थी। यहाँ से आपको अपनी फिटनेस का पता चलना शुरू हो जाता है। आगे की चढ़ाई देख के दिल बैठा जा रहा था। अगर आप पूरी तरह से तंदुरुस्त नहीं है तो बीच बीच में आप थोड़ा आराम कर सकते हो। दोस्तों, अब हम यहाँ पर हैं। आधा किला हम चढ़ चुके हैं। पत्थर में बनी हुई इस सीढ़ियों के बाद शुरू होता है असली ट्रैक। यहाँ से आगे आपको बहुत ही सावधानी से चढ़ना होता है। यहाँ से एक पैर फिसला और आप सीधा नीचे, वहाँ पे पत्थर ही पत्थर है। मेरे पुराने जूतों ने जवाब दे दिया था, इसीलिए बिना जूतों के ही मैं चढ़ रहा था। जैसे आप आगे बढ़ते हो, डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ते ही जाता है। इतना मुश्किल ट्रैक हमने पहले कभी नहीं किया था। इनायत के पैरों में कुछ दिनों पहले फ्रैक्चर हुआ था, इसलिए उसने नीचे रुकना ही पसंद किया। ये जो पैच हम चढ़ रहे हैं, हम आपको दूर से दिखाते हैं कि वो एग्जैक्टली कहाँ पर है। अब हम आखिरी मकाम पर है और यहाँ पर है किले का मुख्य प्रवेश द्वार। एक्सपीरियंस और रेगुलर ट्रैकर्स के लिए इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन हमारी तो जान निकल रही थी और बिना जूतों के मेरी मुश्किलें तो और भी बढ़ गई थी।
यहाँ एक रहस्यमयी वातावरण की निर्मित हो गई थी। यहाँ पर पहले सीढ़ियाँ हुआ करती थी, लेकिन बारिश और समय की मार में सब सीढ़ियाँ बह गई। दगड़ों ने हमें ऊपर चढ़ने में बहुत हेल्प की। अगर आपको इस तरह के ट्रैक का अनुभव नहीं है तो आप बिना गाइड ऊपर चढ़ने का साहस न करें। किले के इस आखिरी चढ़ाई में कोई सीढ़ियाँ नहीं है, आपको रस्सी के सहारे ही ऊपर चढ़ना पड़ता है। यहाँ पर लगी भीड़ की वजह से हमें रेस्ट लेने का थोड़ा मौका मिला। ऐसा मौका जब मिलता है तब पुराने किस्सों को लेकर महफिल जम जाती है। दोस्तों, आखिरकार हम किले के ऊपर पहुंच गए और ये सामने दिखाई दे रहा है किले का मुख्य प्रवेश द्वार। यह प्रवेश द्वार पूरी तरह से पहाड़ को काटकर और तराश कर बनाया गया है। आप सोच सकते हो कि कितनी बड़ी मात्रा में पत्थर को खोद के निकाला गया होगा। आखिरकार किले पे पहुंच गए। किले पे पहुंच गए आखिरकार। इस प्रवेश द्वार का और किले का निर्माण 2000 साल पहले सातवाहन राजवंशों ने किया था। इससे आपको पता चलता है कि अभियांत्रिकी क्षेत्र में भारत कितना आगे था। (1818) में महाराष्ट्र के बहुत सारे किले ब्रिटिशों के हाथ में चले गए थे। तब ब्रिटिशों ने बम लगाकर बहुत सारे किलों के रास्ते बंद कर दिए थे। उनका एक मुख्य उद्देश्य यह था कि यह किले स्वतंत्रता का प्रेरणा स्थान न बने। यहाँ पर आप ब्रिटिशों की घिनौनी हरकत देख सकते हो। पत्थरों से उन्होंने पूरी तरह किले का रास्ता बंद कर दिया था। किले के ऊपर पूरी तरह से बादल छाए हुए थे। दोस्तों, सबसे पहले हम देखने वाले हैं धान्याचे कोठार, यानी कि अनाज रखने का गोदाम। शायद आखिरी समय में उसे अनाज रखने के लिए उपयोग में लाया गया होगा। मैंने एक चीज़ देखी है, किसी भी इमारत का उद्देश्य समझ में नहीं आता तो उसे अनाज रखने की जगह कहा जाता है। तो चलो आगे मैं आपको इसके पीछे का कारण बताऊंगा। ऊपर से देखने पर यहाँ एक छोटी सी इमारत लगती है, लेकिन पहाड़ों में खुदी हुई यहाँ एक बड़ी गुफा है। इस भव्य प्रवेश द्वार से आपको पता चल जाता है कि यह पहले ज़माने में कुछ महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था। यहाँ ऊपर दरवाजे पर भगवान गणेश की प्रतिमा है। अंदर बड़े 3 कमरों वाले 3 मकान खुदे हुए हैं। आज के ज़माने से बोला जाए तो 3 BHK के 3 फ्लैट अंदर खुदे हुए हैं। यह शायद उस जमाने के राजा का निवास स्थान होगा। किले पर अनेक पानी की टंकियां खुदी हुई है। गर्मियों के दिनों में भी इन टंकियों में शीतल जल होता है। किले पर देखने के लिए दूसरा स्थान है वानिरलिंगी पिनेकल, यानी वानरलिंगी सुड़का, जो हमें दूर से ही दिखाई दिया था। आमतौर पर हम उतरने का वीडियो नहीं बनाते, लेकिन यहाँ पर चढ़ने से उतरना ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। हर एक पैर संभल के रखना पड़ रहा था। वैसे तो गाइड करने के लिए दगड़ू था ही।
दगड़ू ने हमारे साथ बाकी के लोगों को भी हेल्प की। ज़्यादा रिस्क न लेते हुए बैठ कर हमने सीढ़ियाँ उतरी। जूतों के लिए मैंने एक जुगाड़ किया। जूतों के लेस निकाल के सोल के साथ बांध दिया। इसी जुगाड़ की वजह से मैं आसानी से किला उतर पाया। यहाँ सामने रिवर्स वाटरफॉल दिखाई देता है। जब ज़्यादा बारिश होती है और पानी गिरता है तो हवा की वजह से पानी उल्टा ऊपर आता है। हमने किले पे चढ़ते वक्त ही बेस पे खाने का ऑर्डर दे दिया था। यहाँ से 5-10 मिनट की दूरी पर ही है नाने घाट। यह एक प्राचीन व्यापारी मार्ग है। इसी मार्ग के संरक्षण के लिए जीवधन किले का निर्माण किया गया था। नाने घाट इस पुरातन रास्ते पर बना हुआ एक टोल बूथ था। व्यापारी इस बड़े पत्थर के जार में टोल के रूप में सोने चांदी के सिक्के डाला करते थे। इस मार्ग का उपयोग मुख्यतः रोम साम्राज्य के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट में किया जाता था। भारत से मुख्य तौर पे कपास, सिल्क और शहद का एक्सपोर्ट किया जाता था। नीचे बने कल्याण और सोपारा बंदरगाह से दक्कन में बने पैठन तक आने जाने का यह रास्ता था। पैठन में सिल्क साड़ियों का निर्माण होता था और वो आज भी होता है। इस टोल नाके पर एक गुफा बनी हुई है। इस दीवार पर पहले 9 मूर्तियां हुआ करती थी, जिनमें से एक मूर्ति रानी नागनीता की भी थी। यह सब जानकारी हमें वहां दीवार में बनी इंस्क्रिप्शन से मिलती है। तो दोस्तों, अभी हमने देखा 2200 साल पहले बना हुआ किला और ये व्यापारी मार्ग। तो आप देख सकते हो कि भारत ना प्रगत राष्ट्र था। किले के इतिहास के बारे में जानकारी हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें। ऐसा करने पर हमें नए वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दे और बेल बटन दबा दे, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।